नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है आइडियल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखें दोस्तों, काफी भाइयों के कमेंट आ रहे हैं खास तौर से राजस्थान से कि सर यहाँ पर बारिश कब होगी। तो देखें दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई WD भारत के पहाड़ी राज्यों पर आएगा तभी राजस्थान के भागों पर अब बारिश जो है वो संभव है। अन्यथा जो ये मौसमी सिस्टम बने हुए हैं इनके कारण राजस्थान के भागों पर कुछ इलाकों पर बादल हल्के जरूर दिखाई दे सकते हैं, लेकिन बारिश की कोई संभावना नहीं है। WD पश्चिम विक्षोभ के कारण ही अब राजस्थान के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं और अभी हाल फिलहाल में WD कोई भी ताकतवर भारत के पहाड़ी राज्यों पर नहीं आ रहा है। तो इस तरह से अभी राजस्थान पर बारिश नहीं होगी। और यहाँ पर जो दोस्तों सिस्टम बना हुआ था सर्कुलेशन, वो यहाँ पर पहुंच गया है अरब सागर के भागों पर 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर है ये। और ये दोस्तों 19 अक्टूबर तक धीरे धीरे लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो जाएगा, यानी कि ताकतवर हो जाएगा। अब ये लगातार इस तरह से बाहर निकल रहा है, लेकिन इसके कारण जो मॉइस्चर है वो दोस्तों उड़ीसा के भागों के साथ साथ छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के भागों के साथ साथ मध्य प्रदेश और गुजरात के भागों तक पहुंचेगा, जिसकी वजह से यहां पर बारिश होने की संभावनाएं है। आज भी मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है और आने वाली 16 अक्टूबर में भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। अब देखिए, मध्य प्रदेश के भागों पर दोस्तों बारिश होने की संभावनाएं 18 अक्टूबर तक है। 19 अक्टूबर से लगभग मध्य प्रदेश के भागों पर मौसम साफ हो जाएगा, हालांकि कुछ भागों पर बादल दिखाई दे सकते हैं तब भी 19-20 अक्टूबर में भी। गुजरात के भागों पर भी 18 अक्टूबर तक ही बारिश होने की संभावना है। महाराष्ट्र के भागों पर हालांकि बारिश की गतिविधियां कुछ थोड़ी लंबी चल सकती है, 20-21 अक्टूबर तक जो है देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल इस तरह से अपडेट है। और मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर आंकड़ा भी दिखलाना चाहूंगा। जो कल 30% पर बना हुआ था यानी कि डीप, वो अब घटकर 27% रह गया है। यानी कि जो भारत के राज्यों पर बारिश 1 अक्टूबर से और 15 अक्टूबर तक थी, उसमें लगातार यहां पर कमी आ रही है। 30% सरप्लस था कल, आज 27 रह गया है। और इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के भागों के साथ साथ केरल, कर्नाटक पर बारिश में कमी है। महाराष्ट्र पर भी बारिश में कमी है। और जो मध्य प्रदेश से लगाकर गुजरात, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन राज्यों पर सामान्य से ऊपर बारिश जो है, यानी कि इन पिछले 15 दिनों में जो बारिश होती है वो जितनी होती है उससे अधिक देखने को मिली है। जैसे कि उत्तर प्रदेश पर 22.3 होती है, 42.4 हुई है, 90% अधिक बारिश हो चुकी है। इसी प्रकार राजस्थान पर 7.6 बारिश होती है, 35.8 हुई है, 371% अधिक बारिश हो चुकी है। पंजाब पर भी 478% अधिक हो चुकी है, हरियाणा पर 390 और इसके साथ साथ दिल्ली के भागों पर 672% अधिक बारिश जो है देखने को मिल चुकी है। आइए दोस्तों देखते हैं कि 16 अक्टूबर में भारत का किस तरह का मौसम रहेगा, किन किन भागों पर बारिश हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, जो भारत के दक्षिणी राज्य हैं, देखिए यहां पर जो सिस्टम है बना हुआ सर्कुलेशन, उसके कारण केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा, कर्नाटक के कई भागों पर मध्यम से तेज या भारी बारिश होने की संभावना है। आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भागों पर भी जोरदार बारिश होने की संभावना बनी हुई है। तटवर्तीय कर्नाटक, माफ कीजिएगा, तटवर्तीय महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों पर भी बारिश तेज देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो महाराष्ट्र के मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के भाग हैं, यानी कि संगाली, सतारा, नांदेड़, परभनी और नासिक, धुले, औरंगाबाद, जालना, बीड के आसपास के भागों पर भी बादल पहुंचेंगे। कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। गुजरात के भागों पर सूरत, वलसाड, दमनदीप के आसपास के भागों पर भी बारिश होने की संभावना है। हालांकि यहाँ पर ज्यादा बारिश के आसार नहीं है, हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावनाएं हैं। बादल जो है सौराष्ट्र के भागों पर भी और अंदरूनी भागों पर भी दिखाई दे सकते हैं। मध्य प्रदेश राज्य के दोस्तों अगर बात करें, खरगोन, बैतूल, हरदा आसपास के भागों पर और इधर बैतूल के आसपास के भागों पर, अलीराजपुर के, बड़वानी के भागों पर बादल पहुंचेंगे। कुछ स्थानों पर हल्की या हल्की से मध्यम बौछारें होने की संभावना है। बादल जबलपुर, भोपाल, उज्जैन, सागर तक जो है दिखाई दे सकते हैं, लेकिन वहां पर बारिश की संभावनाएं बहुत कम है। इसके अलावा जो उत्तरी भाग है मध्य प्रदेश के, भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, यहां पर कोई बारिश की संभावना नहीं है। थोड़े बहुत भागों पर बादल दिखाई दे सकते हैं। और जो ये दक्षिणी
मध्य प्रदेश के भाग है इन पर मेघ गर्जना भी होने की दोस्तों संभावनाएं है। छत्तीसगढ़ पर दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव के भागों पर बादल दिखाई दे सकते हैं, बारिश की संभावनाएं यहां पर भी कम है। उड़ीसा के भागों पर भी बादल पहुंचेंगे, यहां पर भी बारिश की संभावनाएं कम है, लेकिन फिर भी कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बौछारें गिर सकती हैं। झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान पूरी तरह से मौसम साफ बना रहेगा। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों पर भी जो है कुछ स्थानों पर ही बारिश होने की संभावनाएं है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लेह लद्दाख के भागों पर भी मौसम साफ बना रहेगा। हालांकि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ भागों पर बादल दिखाई दे सकते हैं। तो इस तरह से 16 अक्टूबर का मौसम रहेगा। 17 अक्टूबर में भी यह सिस्टम आगे बढ़ेगा, लेकिन दक्षिणी राज्यों पर बारिश जारी रहेगी और महाराष्ट्र और दक्षिणी छत्तीसगढ़ और गुजरात के कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। इधर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भी कुछ स्थानों पर बारिश देखने को इक्का दुक्का भागों पर बौछारें मिल सकती हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान पर मौसम पूरी तरह से साफ बना रहेगा। और 18 अक्टूबर में सिर्फ महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों के साथ साथ कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के, तेलंगाना के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं है। मध्य प्रदेश पर भी बहुत कम भागों पर बादल दिखाई देंगे और इक्का दुक्का भागों पर ही बौछारें पड़ सकती है, अन्यथा मौसम ज्यादातर मध्य प्रदेश के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, गुजरात का साफ ही बना रहेगा। और यहाँ पर 19 अक्टूबर में इन भागों पर मौसम साफ रहेगा। जो बारिश की गतिविधियां है वो महाराष्ट्र और कर्नाटक के साथ साथ केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के भागों पर देखने को मिलेगी और फिर यहां पर ही ये बारिश की गतिविधियां रहेगी। 20 अक्टूबर में भी, 21 में भी और 22 से हालांकि फिर से मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश बढ़ने की दोस्तों संभावनाएं हमें यहां पर नजर आ रही है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 23 अक्टूबर में भी और 24 अक्टूबर में भी फिर से गुजरात, मध्य प्रदेश के साथ साथ दक्षिणी उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के भी कुछ भागों पर बादल पहुंच सकते हैं, बारिश देखने को मिल सकती है, क्योंकि यह सिस्टम यहां पर ताकतवर होगा और उसका मॉइस्चर आगे की तरफ जैसा बढ़ेगा तो यहां पर जो बंगाल की खाड़ी की हवाएं हैं वे पहुंचेंगी तो बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं। लेकिन कई दिन आगे की वेदर रिपोर्ट है, फेर बदलाव इनमें हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।